क्या आपको पता है वी नेक कुर्ती में कितना शोल्डर और कितना आर्म होल लेना चाहिए जो कि परफेक्ट फिटिंग आए। इस तरह की नेक की सूट की कटिंग करनी है तो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर आप वी नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करें, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगी मैं आपको। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे वी नेक कुर्ती की कटिंग। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। अभी मैंने इसका पैंट की कटिंग स्टिचिंग अपलोड की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब मैं कर रही हूँ इसकी सूट की कटिंग। तो सूट की कटिंग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले सूट को देखना होता है किस तरह का सूट का पैटर्न है। इस सूट का चेस्ट साइज़ रहेगा 40 और इसका कमर का साइज़ रहेगा 35, हिप का साइज़ रहेगा 41 और जो इसका बैक नेक रहेगा वो रहेगा 3.5 इंच का। फ्रंट में वी नेक दिया हुआ है, ठीक है। ये उसी कस्टमर के हैं जो बहुत सारे वी नेक सूट बनवा के ले गई थी ना अभी कुछ दिन पहले, जिन सूटों की मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको हम देखते हैं लेंथ कितनी बनेगी। आजकल सबको लेंथ ज़्यादा चाहिए। एम्ब्रॉयडरी के पास से देखते हैं लेंथ कितनी हो रही है। तो मेरे कस्टमर को वैसे चाहिए 44 इंच, लेकिन इसमें लेंथ तो नहीं बनेगी, तो जितनी बनेगी उतनी बना देंगे, क्योंकि कस्टमर ने बोल दिया है जितनी बने उतनी बना देना। तो हम इसको यहाँ से अगर मैं बनाती हूँ थोड़ा तो 41 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से यहाँ से कट कर लेंगे, इस जगह से। क्योंकि पूरा कपड़ा संभालने में दिक्कत आएगी, तो हम क्यों ना फ्रंट पार्ट अलग कर लें, है ना। अब एक पार्ट को हटा देंगे। इसमें प्रिंट देखना होता है कि दोनों प्रिंट अलग अलग तो नहीं है, ऊपर नीचे इसमें सेम है, मिक्सअप सा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसे सेंटर से फोल्ड करना है यहाँ से, ठीक है। पिन अप कर लेंगे, बहुत सारी पिन का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास ये सुई पड़ी हुई है, फॉल में आती है, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमने सेंटर से फोल्ड करना है, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए। जहाँ पे कढ़ाई है, कढ़ाई से मैच करते हुए आपको ये पिन लगाने होते हैं, ठीक है। अब एक बार और वापस से नीचे को झटक लूँगी मैं। अब ये एक सार हो गया और ये वाली सीध आ गई कपड़े में, वरना तिरछा रहता, ठीक है। अब इसे मैं ना पास से कितना भी दिखाऊंगी, पर प्रिंट तो वो निशान तो नहीं दिखेंगे, तो मैं शोल्डर आर्म होल पास से दिखाऊंगी, बाकी ड्राफ्टिंग आप दूर से देखो। यहाँ पे सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे। तो हमारा ना एम्ब्रॉयडरी का जो हिस्सा है वो यहीं तक आ रहा है, लेकिन ऊपर प्लेन है, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि हमारी सूट की भी लेंथ बढ़ सके। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में ही तो चला जाएगा, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा ले लें। इसमें सबसे पहले नेक की लेंथ देखना है। तो इसमें नेक की जो लेंथ है वो 7.5 हो रही है, ठीक है। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है नेक की लेंथ मुझे 5 पहननी है, 6 पहननी है, तो जहाँ पे नेक की लेंथ आ रही है, जैसे मान लो यहाँ, तो यहाँ पे आपको 6 रखना है, 6.5। फिर आपको लेंथ यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो ये मैं पास से दिखा दूँगी आपको, पहले मैं मार्क कर लेती हूँ लेंथ का, रेडी लेंथ। अब इसमें तो ना मुझे पूरा पूरा रखना है, 41.5 है, तो 41.5 ले लूँगी मैं। आधा इंच की हम पट्टी को जोड़ देंगे। इसमें ना मुझे नीचे पट्टी जोड़नी पड़ेगी तुरपाई के लिए। तो ये सब भी हमें करना पड़ता है कस्टमर के कपड़ों के साथ। अगर नहीं बन रहा है तो भी बना के देना पड़ता है कस्टमर को, चाहे हमें तुरपाई के लिए जोड़ना पड़े कपड़ा। तो जो कपड़ा पैंट में बचा है ना, कटिंग में देखा होगा आपने, उसी को मैं यूज़ कर दूँगी। ये हमारा एक स्ट्रेट निशान हो गया। फिर से चेक करेंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर से यहाँ से लेना है कमर का माप, जो कि लूँगी मैं 15 इंच पे। हाइट अगर ज़्यादा होती है ना 5.5 के आसपास, तो 15 इंच पे कमर, 22 पे हिप लेना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर आर्म होल आपको पास से दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप, मैं जो कह रही थी नेक के बारे में। मान लीजिए आपको ये नेक की हमारी यहाँ तक आ रही है लेंथ, यहाँ तक हमारा एम्ब्रॉयडरी का नेक आ रहा है।
अगर आपको मान लो 6 इंच की नेक लेंथ पहननी है तो 6.5 को इस तरह से इस पॉइंट पे रखना है। यहाँ पे फिर जितना मार्क करना है आप कर लो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 इंच पहनूंगी तो 5.5, हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए शोल्डर में जाएगा, तो आप ऐसे मार्क कर लो, यहाँ से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करो। पर मेरे कस्टमर को 7 नेक चाहिए तो मैं 7.5 पे ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो मेरे कस्टमर का फुल शोल्डर है 14.5, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक तो फ्रंट का वी नेक है, ऊपर से बहुत कम स्पेस वाला है, कहने का मतलब है हमें इसे एक तरह से फुल शोल्डर में ही बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये कस्टमर का फुल शोल्डर है जितना, मैं पूरा ले लूँगी 7.25, ठीक है। यहाँ से भी 7.25 ले लेंगे। अब हमने आर्मोल लेना है, तो वही मैंने बोला था आपको, चेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, मुझे तो अंदाज़ा है कि मुझे कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 7.5 ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डाउन करना है, तो डाउन करने का फॉर्मूला भी बताया है मैंने, आर्मोल निकालने का फॉर्मूला भी बताया है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 इंच के करीब डाउन कर रही हूँ, और ये नेक यहाँ तक है तो हमें यहाँ से निशान लगाना है डाउन का। आप चाहो तो स्केल से ऐसे लगा सकते हो। अब हमारा ये कितना बचा, 6.5 बचा, कोई बड़ा थोड़ी ना है ये। अब हमने यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। बॉडी मेज़रमेंट पे 38 था, 2 इंच ऐड किया तो 40 हुआ, तो 40 का चौथाई 10। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। 35 का हमने 8.25 लेना है। यहाँ पे 41 है तो हम 10.25 लेंगे, और सेम हमने नीचे लेना है, जितना हिप उतना घेरा, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। सभी निशान मिला देंगे, और जब इसे सिलते हैं तो ये दोबारा से रीचेक करने होते हैं, ये नहीं कि इसी पे निशान पे सिलाई लगानी है, ठीक है। देखो मेरी तरह करना है तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा, और थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में काम करना होगा। अब हमने, ये तो हमारा वी नेक है, ये ज़्यादा खुलने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो कितना कम स्पेस है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेंगे हम फ्रंट क्रॉस हम रख देंगे 6.5, ठीक है। 13 है तो हम 6.5 कर देंगे इस तरह से, और हाफ इंच आ रहा है हमारा एक तरह से, ठीक है। तो हाफ इंच हम ऐसे अंदर की ओर आएंगे, अंदर की ओर आना है हमने हाफ इंच। अब हमने गोलाई करनी है इस तरह से। अगर ये स्केल नहीं है तो आप यहाँ से 1 इंच पे कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ज़रूरी नहीं है स्केल हो आपके पास। ये आ गई हमारी फ्रंट आर्मोल की। अब बैक आर्मोल की हमने कैसे करनी है, वापस से इस तरह से, यहाँ तक हमारी एक तरह से स्ट्रेट रहेगी। हमारी जो ये वाले है ना, यहाँ से ये स्ट्रेट रहेगा हमारा इतना हिस्सा, फिर नीचे गोलाई जाएगी। तो ये हमारी बैक की गोलाई, ये हमारी फ्रंट की गोलाई, और डाउन कितना किया है वो आप देख सकते हो। तो हमारा ये बहुत ही आसान तरीका था। और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, ये जो कढ़ाई है, ये हमारी कढ़ाई 15 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये कढ़ाई पेट तक चली जाती है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले ये कढ़ाई है, इस पर 15 इंच को ऐसे रखना है, और फिर ये इंच टेप जहाँ जा रहा है जाने दो, फिर यहाँ से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। कहने का मतलब है ये 15 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए कि भाई पेट तक आ रही है, कितनी गंदी लगती है वो, है ना। ये फोकस करने वाली चीज़ें हैं। अब हमने करनी है कटिंग। आर्मोल आपको देखना है फ्रंट का कैसे हम चेक करते हैं, 9 इंच आ रहा है। अब आप देखोगे कि बैक का तो हमारा छोटा हो रहा है, तो इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, इसे हम बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे इस तरह से, ठीक है। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे उसमें समझ आएगा। तो ये हाफ इंच जो हमें यहाँ पे छोटा पड़ रहा है वो यहाँ पे कवर करना है, नहीं तो आपका सूट का जो गला है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, आगे की ओर आएगा, ठीक है। क्योंकि उसे जगह नहीं मिली ना स्पेस अच्छे से, तो वो इसका स्पेस छीनने की कोशिश करता है। तो बेटर है इसका स्पेस हम या तो गहरी गोलाई कर दें, या फिर हमने बैक पार्ट बढ़ा देना है, ठीक है। कुर्ती नेक, बोट नेक और बैन नेक हो गए, और बोट नेक हो गए, या फिर प्लैकेट वाले नेक हो गए, या फिर फ्रंट में डीप और बैक में छोटे नेक हो गए, तो उसमें इस तरह से हम बैक हिस्सा बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉलर वाली नेक में, जो कि मैंने कल परसों आपको बताया भी होगा आई थिंक। यहाँ से कट करेंगे,
और फिलहाल मैं इसी जगह से कट करूँगी जो मैंने डाउन किया है, ठीक है। बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने हिप का 4th पार्ट लिया है और यहाँ से भी उतना ही लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने कट कर दिया, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे। प्रिंट आपको देख लेना है पहले। पत्तियों का शेप है तो दोनों का पत्तियों का शेप ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। अब इसे फोल्ड कितना करना है, हमें करना है जितना फ्रंट पार्ट है, या फिर आपको हिप राउंड के अकॉर्डिंग हिप का 4th पार्ट प्लस 2 या 2.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो उसके हिसाब से कपड़ा फोल्ड करें, एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट ना करें, क्योंकि हमने स्लीव्स भी बनानी होती है, ठीक है। कपड़ा हो सके तो लिमिटेड का यूज़ करें, ये नहीं कि आपको वेस्ट करना है। तो मुझे देखो 10.25 चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है ही मेरा, तो मैं थोड़ा और कम कर लेती हूँ ताकि मेरी स्लीव्स में जॉइंट ना आए। इसको इसके ऊपर रख देंगे। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बराबर रखना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई कंपटीशन नहीं करना है किसी से कि भाई फास्ट काम करना है। क्वालिटी वाइज काम करो और काम अपने आप ढेर सारा आने लगता है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि हमें भी काम चाहिए, कैसे आएगा। क्वालिटी से काम करो, आफत नहीं करनी है आपको। अब ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है 1/2 इंच ऊपर का पार्ट, और यहाँ बिल्कुल बराबर करके रखना है, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सेट करें पहले। अब मैं यहाँ से पहले कट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये आप देखो, कपड़ा उतना यूज़ करना है जितने की ज़रूरत है। अब इसमें एक चीज़ अच्छी हो गई कि हमें बैक में कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा तुरपाई के लिए, यहाँ पे फोल्ड करना यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ्रंट पार्ट में। तो पट्टी हम 3 इंच की रख के इस पर और रख के फोल्ड कर देंगे, कितना आसान है ना। पर यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारा ध्यान रहे हमें कितना हमें कट लगाना ज़रूरी है। एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, कट से कट मिलने चाहिए जब फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे। अब हमने पास से देखना है आपको। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इसी शेप में जो फ्रंट का शेप है ना, वैसा ही शेप हमने इसमें डालना है। फ्रंट वाले पार्ट से हमने बैक वाला हिस्सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कट लगा देना है सेंटर पे। अब हमने यहाँ से कटिंग करनी है। इस तरह से छटाई करनी है। ये कैंची ख़राब हो गई है ना, इसलिए थोड़ी सी छोटी बड़ी कट रहे हैं। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। आप चाहें तो इसमें प्लेट डाल सकते हैं, लंबाई 5 इंच तक रखें। छोटी प्लेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, शेप अच्छी नहीं आती है उसकी। तो ये हमारी वी नेक कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, जिसमें हमारा वी नेक आपको स्टिचिंग करना बहुत आसान तरीका मैंने बताए हुए हैं। सेम कुर्ती की सेम कटिंग स्टिचिंग डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो इसमें मेरे को यही बताना था कि कितना शोल्डर और कितना आर्म होल लेना है, ठीक है। अब हम करते हैं स्लीव की कटिंग। हमें बनानी है फुल स्लीव, तो ये कपड़ा बचा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये किनारी आप देख रहे हो, ये लंबाई में जानी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। अगर नहीं बचता है तो आड़े में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े आजकल आड़े में ही आ रहे हैं जो सस्ते सूट रहते हैं। अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड में करेंगे, ठीक है। 4 फोल्ड कर लिया। ये बंद साइड लेनी है, यहाँ से सीधा मार्क करना है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, नीचे पट्टी वट्टी कुछ नहीं लगाऊंगी सलवार के कपड़े की, बॉटम के कपड़े की, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लूँगी। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो या 1.5 इंच का, जितना आपको फोल्ड करना है, ठीक है। स्लीव की जो लंबाई है वो है 15 इंच, तो 15 की वजह मैं 15.5 लूँगी। कारण एक्चुअली यहाँ से छोटा है, मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है कपड़ा। ठीक है, ये वाला कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है ना, इसलिए इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब इस निशान से हमने लेना है, स्लीव की लेंथ है 15 इंच, मैं रखूँगी 15.5। क्यों 15.5? 1/2 इंच बाजू को जोड़ने में भी तो जाएगा, तो वो 1/2 इंच छोटा नहीं हो जाएगी बाजू। तो हमें क्या करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये फोल्ड करने का अलग ही है ना।
अब यहाँ से आपको 3 इंच 3.5 इंच तक डाउन करना है, लेकिन आप ज़्यादा डाउन करोगे तो स्लीव तो अच्छी बनेगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी, हाथ ऊपर नहीं कर पाओगे, फिर आप हमारी तरह बर्तन वगैरह नहीं धो पाओगे फिर आप ऑफिस में जाके घूम ही सकते हो फिर। तो बेटर है कि आप 3.5 इंच तक लो, या फिर 3 इंच तक भी ले सकते हो, बट 3.5 ठीक है ना ज़्यादा है ना कम है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बाइसेप्स का नाप लेते हैं। तो मैंने वीडियो डाला है बाइसेप्स का नाप कैसे लेना है, बाइसेप्स का नाप लेके स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, तो वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो बाइसेप्स का नाप यहाँ पे आ रहा है कस्टमर का 15 इंच। तो 15 का आधा कितना होता है जल्दी बताओ? 7.5। ठीक है। यहाँ पे गोलाई 10 है तो 10 का आधा 5। ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे निशान को। मार्जिन लेना है, जितने आप मोटे हो जाओ उतना मार्जिन ले लो। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच के करीब लिया है, 1.5 इंच के करीब। ठीक है। यहाँ से हम लेंगे नॉर्मली 2.5 इंच। बहुत हैवी साइज़ होता है तो हम 3 इंच भी लेते हैं, पर हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। फिर उसके बीच में एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखें, ये चीज़ ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से आएगी हमारी स्लीव्स। ठीक है। दूसरी गोलाई यहाँ पे आएगी, तो वो भी हम पहले तो मिक्स करते हुए लाएंगे, फिर वापस बीच में गैप वापस से मिक्स कर दिया। कहने का मतलब है इतनी दूरी में मिक्स रहेगी, बीच में गैपिंग रहेगी हमारी। ठीक है। अब हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे जितना हमने फोल्ड करना है। अब उसके बाद हमने गोलाई कट करनी है। 2 पार्ट उठाएंगे, सिर्फ 2 पार्ट। ध्यान से देखें, अगर आपने इस तरह से फोल्ड किया है तभी दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है। ध्यान से देखें आप, ओनली 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग करते हैं, जो कि आगे की ओर आता है ये स्लीव का हिस्सा। हो गई, इतना ये फोल्ड हो जाएगा। तो है ना कितना आसान तरीका स्लीव कटिंग का। यहाँ पे मैंने 2 पैंट 2 सूट की कटिंग करी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, जो कि वीडियो आपके साथ मैं पैंट की शायद शेयर करूँगी। कुर्ती की तो नॉर्मल स्टिचिंग है, कोई ख़ास नहीं है, मैंने पहले भी शेयर की है। मेन होता है कटिंग, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे काम जल्दी निपटाना है इसीलिए। कुर्ती बनने के बाद कुछ इस तरह की आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस कुर्ती की फ़िटिंग देखें और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये तरीका वी नेक कुर्ती में शोल्डर आर्म होल कितना लेना है, ये तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं। यहाँ पे आप देखें, हमने शोल्डर और आर्म होल इसलिए ज़्यादा लिया बिकॉज जो फ्रंट का नेक है वो खुलता नहीं है। इस तरह के नेक में एम्ब्रॉयडरी है, प्लस में बिल्कुल कम चौड़ा है नीचे की ओर से। आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा।